जय श्री महाकाल। हेलो गाइस, स्वागत है हमारे कौन नया व्लॉग में। तो भाई होपफुली आप सभी लोग अच्छे और सुरक्षित होंगे। तो भाई इस बार वापस से हम लोग उज्जैन जाने का हमारा प्लान बन चुका है। तो आज शाम की तुम्हारे भाई की ट्रेन होती है, इसलिए भाई हम लोग वापस से महाकाल दर्शन करने जा रहे होते हैं। तो इस बार तो भाई हमारे साथ हमारे काका तथा चाचू लोग भी आने वाले हैं, इसलिए मज़ा तो काफ़ी दुगना होने वाला है। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, आप सभी को भी महाकाल बाबा के दर्शन मैं ज़रूर कराऊंगा और मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो भाई हमारे पास तो शर्ट का कुछ इतना सारा भंडार होता है, अब इसमें से हमको पसंद करनी होती है कि भाई हम कौन सी उज्जैन पहन के जाए। हमारी फेवरेट तो ये होती है, परंतु हम 8 महीने पहले गए थे तभी ये पहन के गए थे, तो ये तो नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए भाई हम लोग ने ये डिसाइड किया कि ये शर्ट ले जाते हैं उज्जैन पहनने के लिए। तो ये शर्ट फाइनल कर लेते और ये शर्ट को भाई इस बैग में पैक कर लेंगे, क्योंकि हमारा सामान तो बहुत थोड़ा ही सही होने वाला है एक दिन की ट्रिप के लिए। जाना है तो खर्चा तो चाहिए, तो इसलिए भाई थोड़े से बैंक में से पैसे भी निकाल लेते हैं। इधर तो भाई अपन के लिए दादी ने पूरा टिफिन ही पैक कर दिया होता है कि ट्रेन में रात में खाने के लिए हमारा जुगाड़ हो गया होता है। जी दोस्तों, फाइनली हमारी पैकिंग भी हो चुकी है और हमारा बैग फूल के भाई देखो गुब्बारे की तरह हो गया होता है। तो हमारे भाई ट्रेन का भी टाइम हो रहा होता है, तो बस भाई अब हम लोग घर से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ मेरे ब्लॉग में बने रहिए, आगे मिलता हूँ मैं आप सभी के साथ। तो गाइस हम लोग रेलवे स्टेशन आ चुके होते हैं, कारण कि हमको यहाँ से ट्रेन पकड़नी होती है। हमारे साथ हमारे चाचू तथा काका। तो इधर हम लोग हमारे प्लेटफॉर्म की ओर जाने के लिए रवाना होने लगते हैं। हमारे साथ दूसरे चाचू काका। हम लोग फाइनली ट्रेन में बैठ चुके हैं, बस ट्रेन चालू होने की इंतजार है हमको। हमारे चाचू काका एक और काका, तो हमारे चाचू होते हैं जो यूट्यूब फैमिली को हाई कर रहे होते हैं। तो फाइनली हमारी ट्रेन चल चुकी है, हमारी ट्रेन के साथ लग चुकी है रेस। ये हमारे साथ साथ चल रही है, हम आगे निकल रहे हैं ये हारते हुए भाई, ये ट्रेन हमसे हार रही है। तो इधर ट्रेन में बैठ के बहुत सीरियसली प्लान बनाया जा रहा होता है कि भाई किस हिसाब से कहाँ पर घूमना है कहाँ नहीं। तो दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन ने काफी स्पीड पकड़ ली है, इंतजार है कि आगे हम क्या करते हैं। जय श्री महाकाल। तो हम हमारी बैग को सम्मान देते हुए कुछ इस तरीके से सीट पे बिठा देते हैं। सभी सो चुके हैं, बस मैं और मेरा चाचू ही जगते हुए। तो भाई सबको तो नींद आ रही है, परंतु हम लोग को तो नींद ही नहीं आ रही है, बस जगते जगते जाना है। और ये काका भी अभी तक नहीं सोए हैं। तो जिसका मुझे था इंतजार, फाइनली वो घड़ी आ गई, तो हम लोग भाई उज्जैन भी पहुंच चुके होते हैं भाई। तो भाई पेड़ों पे जैसे पत्ती चमकती है, उसी प्रकार से भाई ये पेड़ों पे इतने सारे तोते चमक रहे होते हैं, यानी कि इतने सारे तोते पेड़ों पे बैठे होते हैं, जो आप सभी देख ही सकते हैं। फाइनली हम लोग उज्जैन की सड़कों पे। तो आप लोगों को मंदिर तो दिखने ही लगा होता है, बस हमको यहाँ पे ही दर्शन करने जाना है महाकाल बाबा के। तो सुबह 4 बजे पहुँचने की वजह से हमको तो भस्म आरती के भी दर्शन हो जाते हैं। फाइनली हम लोग होटल पहुँच गए। फाइनली हम लोग तैयार हो चुके हैं, नहा धो के फ्रेश हो गए, बस अब जल्दी से महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। इधर हमारे साथ हमारे चाचू और हमारे काका लोग भी तैयार हो चुके हैं। तो बस भाई हम लोग हमारे सुधाकर काका की राह देख रहे होते हैं, उनके आते ही हम लोग महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए चले जाएंगे। इधर हमारे चाचू और काका भी आ चुके होते हैं। फाइनली हम लोग दर्शन करने जाने के लिए रवाना हो चुके हैं। तो हमारी होटल से मंदिर सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही होता है, तो फिर क्या पैदल पैदल निकल चलते हैं। तो फाइनली हमने भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद ले लिया है। तो मंदिर के अंदर जाने वाले रास्ते भी काफी ज्यादा भीड़ दिख रही होती है, तो पता नहीं अंदर तो हमको कितनी भीड़ देखने को मिलेगी। चलो आगे जाके देखते हैं। तो गाइस पहले आप सभी लोग ये भीड़ देख लो, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। जो मैं पिक्चर तो अभी आपको आगे दिखाऊंगा कि कितनी ज्यादा भारी मात्रा में भीड़ है। तो आप सभी लोग दिल थाम के बैठ जाओ, मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि कितने हजारों की मात्रा में भक्त लोग दर्शन करने आए होते हैं महाकाल बाबा के। तो आप सभी देख ही सकते हैं कि कितनी ज्यादा भारी मात्रा में यहाँ पर भक्तों की भीड़ होती है। तो यहाँ पर तो कछुए से भी धीमी चाल में लाइन आगे बढ़ रही होती है, हर 2-2 मिनट में रुक जाती है, तो फिर 10 मिनट तक आगे बढ़ती नहीं है। पर क्या करे भाई, दर्शन के लिए ये सब तो सहन करना ही पड़ेगा, तभी तो आप सभी के दर्शन अच्छी तरह होंगे।
से। फाइनली हम मंदिर के तो अंदर आ चुके हैं, बस अब थोड़ा और। तो अभी तो इतनी सारी बेरिंग पार करना भी बाकी होता है, इसके बाद कहीं जाकर हमको दर्शन का मौका मिलेगा। तो इधर तो टीवी लगी होती है जिसमें हमको लाइव महाकाल बाबा के दर्शन हो रहे होते, परंतु हम तो भाई अभी आगे जाके डायरेक्ट महाकाल बाबा के दर्शन करते हैं। तो इधर तो अलग ही सीन चल रहा होता है, बाहर इतनी सारी भीड़ को काटते हुए अंदर आते हैं, तो इधर तो वापस से भीड़ देखने को मिलती है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो भीड़ की वजह से आगे तो दर्शन नहीं हो पाते, परंतु टीवी में बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हो जाते। तो दोस्तों आप लोग भी महाकाल बाबा के दर्शन कर लो। जय श्री महाकाल। बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शन हो चुके, भीड़ काफी थी परंतु तो भी हमारे दर्शन तो बहुत अच्छी तरीके से हो गए। बस हम बाहर निकल चुके हैं, दूसरे मंदिर जाने के लिए रवाना होंगे थोड़ी देर में नाश्ता पानी करने के बाद। इसी के साथ मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। नाश्ता पानी करने के लिए रवाना हो चुके हैं, अब कुछ नाश्ता पानी करेंगे क्योंकि भाई पेट में तो काफी चूहे दौड़ रहे हैं। तो नाश्ते में हम सभी लोग अपने लिए एक एक कचौरी मंगा लेते हैं जिसका लुत्फ उठाते हैं। तो नाश्ता करने के बाद हम सबसे पहले गढ़ कालिका माता के मंदिर आ जाते हैं जहाँ पर हमारे काफी अच्छी तरीके से दर्शन हो जाते हैं। तो फटाफट से दर्शन करके हम लोग रिक्शा में बैठ के काल भैरव बाबा के मंदिर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं, कारण की वहाँ पर भी हमको भीड़ मिल सकती है। फाइनली हम लोग काल भैरव बाबा के मंदिर आ चुके हैं। फाइनली हमने प्रसाद ले लिया है काल भैरव बाबा के लिए। बस आज तो भाई भीड़ थोड़ी कम दिख रही है, आगे है पर अभी तो बहुत सारी लाइन दिखी आगे है। तो दर्शन करना कोई इतनी मामूली बात नहीं है। दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े होकर कितनी मेहनत और कितना परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके भाई दर्शन अच्छी तरीके से मिलते हैं। तो गाइस आप लोग भी काल भैरव बाबा के दर्शन कर लो, हमारे दर्शन तो काफी अच्छी तरीके से हो जाते हैं। काल भैरव के दर्शन करने के बाद सीधा हम राम घाट पर आ जाते हैं, जहाँ पर काफी बड़ी नदी देखने को मिलती है हमको। तो इतनी देर में हमको कढ़ाई में इतना सारा दूध देखने को मिलता है, पता चलता है कि ये तो भाई केसर वाला दूध है, तो फिर क्या हम भी एक गिलास ले लेते हैं। तो शाम को हम सीधा हरसिद्धि माता के मंदिर आरती देखने के लिए आ जाते हैं, तो फटाफट से हरसिद्धि माता के अच्छी तरीके से दर्शन भी कर लेते हैं। तो आरती देखने के लिए कुछ इतने सारे लोग इंतजार कर रहे होते हैं, तो देखते ही देखते आरती की तैयारी भी शुरू कर दी जाती है। तो फाइनली आरती भी शुरू कर दी गई होती है और आप सभी देख ही सकते हैं कि किस तरीके से भाई दिए जला रहे होते हैं। इधर मैं और मेरे चाचू आराम करते हुए काफी सारा थक चुके हैं, हम सभी लोग दर्शन करके। तो ये भैया लोग हमको मिले होते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं, जो हमारे वीडियो हमेशा देखते होते हैं। तो हम सीधा हमारे रात का भोजन बाकी होता है, तो फिर क्या भोजन ग्रहण करने के लिए आ जाते हैं होटल में। तो भोजन ग्रहण करते ही हमको पता चलता है कि 10:30 की अभी आरती होने वाली है, तो फिर क्या हम आरती का लुत्फ उठाने भी आ जाते हैं। तो हमारी तरह कुछ इतने सारे और लोग भी आरती के दर्शन करने के लिए यहाँ खड़े होते हैं। दोस्तों हम लोग फाइनली होटल पे आ चुके हैं आरती देख के। तो इधर हमारे काका थक चुके होते हैं कुछ ज़्यादा ही, तो शरीर की एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं। तो फाइनली हमारे चेकआउट का टाइम हो चुका है, हमारी बस अभी रात की ट्रेन है, तो बस भाई हम लोग अब महाकाल बाबा के दर्शन अच्छी तरह हो चुके, तो अब घर जाने के लिए रवाना हो जाएंगे। तो हम सभी लोग थके आ रहे स्टेशन पर आ जाते हैं और थकान तो इतनी लगी होती है जिसकी कोई हद ही नहीं होती है। तो रात में ट्रेन के आते इतना थके हुए होते कि भाई सीधा सो जाते, तो डायरेक्ट सुबह आँख खुलती है तब तो भाई पता चलता है कि बस हम तो अहमदाबाद अभी पहुंचने ही वाले हैं। तो फाइनली सुबह के 8:30 बजे हम सभी लोग अहमदाबाद भी पहुंच गए होते हैं। हेलो गाइस, भाई हम सुबह घर आने के बाद तो इतना थक चुके होते कि भाई डायरेक्ट सो ही जाते हैं। तो दोपहर के करीबन आप सभी देख ही सकते हैं कि 2:30 बजे उठे होते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों ये व्लॉग को भी यहाँ ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय महादेव दोस्तों। और ये व्लॉग थोड़ा सा भी आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और भाई हम 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी करीब है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर करके भाई सब्सक्राइब करवाइए और तुम्हारे भाई का थोड़ा भी सपोर्ट करो।